अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन रेहान और आज की वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम किस तरह विदाउट पैकेट मसाला बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो 1 किलो चिकन ली है मैंने और चिकन को फ्राई करना है, लेकिन चिकन को फ्राई करने से पहले मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली थी और प्याज को मैंने ब्लेंडर के जग में डाल दिया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और दही के साथ ही हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे और प्याज, दही और हरी मिर्चों का हम एक बहुत ही फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर झटपट फटाफट तैयार होने वाली है बिरयानी के लिए बहुत ही मज़ेदार मसालेदार स्पाइसी चिकन ग्रेवी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। तो इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने प्याज फ्राई की थी उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा ऑयल मौजूद है। चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों ही ली हैं। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर और हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और कुछ साबुत गरम मसाला लेना है, जिसमें हमें बादियान के फूल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मसाले चिकन के साथ भून रहे हैं और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और जो फ्राई की हुई प्याज, दही और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी हम अब इसमें ऐड करेंगे। और अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर भी शामिल कर दिया है। अब हमें इसको कवर करके लो फ्लेम पर इतना कुक करना है कि गोश्त और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो अब चेक करते हैं, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है और गोश्त गल गया है। इस टाइम पर हमें इसका एक्स्ट्रा पानी हाई फ्लेम पर ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेवी में थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए। तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें फ़ाइन चॉप किया हुआ धनिया पुदीना ऐड करेंगे और एक बड़े साइज़ के नींबू का रस, और साथ ही इसमें जाएंगी बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए कुछ साबुत हरी मिर्चें और भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इस टाइम पर हमें ग्रेवी का नमक ज़रूर टेस्ट करना होता है और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और ऐड करेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लो फ्लेम पर कुक करना है। तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और भुना कुटा साबुत धनिया जब मसालों के साथ लो फ्लेम पर कुक होते हैं तो ही इनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आता है। तो 5 to 7 मिनट के लिए मैं इनको लो फ्लेम पर कुक करूँगी और लो फ्लेम पर कुक करने के बाद ये ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें बिरयानी के लिए चावल तैयार करने हैं। तो 1 किलो सुपर बासमती राइस लिए हैं मैंने, इनको अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है और इनको बॉईल करने के लिए जो पानी मैंने रखा था वो भी गर्म हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 बादियान के फूल और कुछ लौंगे शामिल करनी है। और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। और ये तो हम सबको ही पता है कि अगर हम बिरयानी के लिए सेला राइस इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम 100% बॉईल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिए हैं सुपर बासमती राइस। तो सुपर बासमती राइस को एक कनी रख के उबाला जाता है, यानी कि हमें चावलों को 90% बॉईल करना है। चावल बॉईल हो गए हैं, अब हम इनको पानी से अलग कर देंगे और फिर हमें बिरयानी की लेयर्स लगानी है। तो इसकी बेस पर मैं ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करती, डायरेक्ट मैंने चावल की लेयर लगाई है। चावलों को हम अच्छी तरह से फैला देंगे और उस पर एक लेयर ग्रेवी की लगानी है। और धनिया, पुदीना, टमाटर और हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं इस टाइम पे नहीं करती, ये तमाम चीज़ें मैंने ग्रेवी में शामिल कर दी थी। और जब हम बिरयानी को दम देंगे तो इन सब की बहुत अच्छी खुशबू बिरयानी में आएगी। तो बिरयानी के लेयर्स लगाने के बाद हमें इसमें फूड कलर शामिल करना है। तो फूड कलर के लिए मैंने हाफ़ कप पानी और हाफ़ कप दूध लिया है और इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है। तो इसको हम इस तरह से चावल के ऊपर फैलाकर डाल देंगे। और ये ग्रेवी का ही एक्स्ट्रा ऑयल है, इसको हमने उतार लिया था और इसे हम बिरयानी की टॉपिंग पर इस्तेमाल करेंगे। और ये हैं कुछ सब्ज़ी इलायचियाँ, इनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस की जगह आप केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बिरयानी की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें बिरयानी को दम देना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।